नमस्कार। किरण स्वाद के सफ़र में आज मैं चीकी बनाने जा रही हूँ। तो मूंगफली की चीकी बना रही हूँ क्योंकि अभी 14 जनवरी आने वाला है, तो तिल और मूंगफली की चीकी बनाऊँगी। तो मैं अभी मूंगफली की बनाना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, चलिए शुरू करती हूँ बनाने के लिए। गैस ऑन कर दिया मैंने और ये मूंगफली लिया है मैंने 200 ग्राम। तो मूंगफली को तो मैं एक साथ ही डाल दूंगी और मैं इसको धीमे आंच में इसको सेकना है 2 मिनट के लिए। सेकने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद इसकी छिलके उतारेंगे। कोई बेलन से या किसी चीज़ से आप इसको क्रश कर लीजिए और साफ़ कर लीजिए, तो 2 दाने बन जाएंगे। तो दोस्तों इसको इसी तरह धीमे आंच में लो फ्लेम पर सेकना है और हमारा ये 2 मिनट हो गया है। तो मैं इसको अब निकाल देती हूँ। किसी बाउल में। तो अभी जिस बाउल में मैंने लिया है उसी बाउल में इसको निकाल देती हूँ ठंडा होने के लिए, और मैं इस कढ़ाई को फिर इसी पर रख देती हूँ। तो दोस्तों मैं इस तरह से इसको ठंडा हो 2-3 मिनट साइड करके रख दिया है, 2 मिनट ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से, देखो इस तरह से इसको क्रश करेंगे तो एक दूसरे से एकदम छूट जाएंगे। अभी ठंडा नहीं हुआ है, ठंडा होने के बाद इस तरह से 2 दाने बन जाएंगे और हमको इस तरह से रखना है। तो दोस्तों देखिए ये मैंने कर लिया है इसको, देखिए हो गया है 2 दाने, देखिए अच्छे से सीखे हैं मूंगफली, क्योंकि साबुत नहीं रहना है, सभी को 2 दाने में हो जाना है थोड़ा बहुत क्रश। तो इस तरह से मैंने इस बादाम को, मूंगफली को करके रखा है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डालती हूँ। जब तक घी गरम हो रहा है तब तक मैं इस बेलन के ऊपर देखिए इस तरह से मैंने ग्रीस कर दिया है, जिससे कि बेलूँगी तो चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी फास्ट करना पड़ता है। ये ध्यान रखना पड़ता है कि सभी कुछ अरेंज करके रखें और फटाफट इसको करें, और हाथ सेफ्टी से करना है कि हाथ जले नहीं। और जिस जगह पर कर रहे हैं, मैं तो इसी प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ, वहाँ भी मैंने घी का ग्रीस लगा दिया है। मैं दोस्तों इसमें शक्कर और गुड़ दोनों को डाल रही हूँ। आप चाहे तो केवल गुड़ का भी बना सकते हैं, चाहे तो चीनी का भी बना सकते हैं। अगर दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो अलग ही कड़ापन आता है और चिपचिप कभी नहीं होगा। आप डब्बे में 1 महीना भी यूज करेंगे कुछ नहीं होगा। तो मैंने इसीलिए चीनी और गुड़ दोनों यूज करती हूँ। तो चलिए कढ़ाई गरम हो गई है, मैंने चीनी डाल दिया है। जितना मात्रा में चीनी डाली हूँ उतना ही गुड़ डालूँगी। अब इसको धीरे धीरे आँच को धीमा रखना है और धीरे धीरे इसको चलाते रहना है, तो बहुत जल्दी बन जाता है। मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको चाहे तो घर में तुरंत इजी वे में, जब भी मूंगफली तो रहता ही है घर में, तिल भी रहता है, तो आप जब चाहें बना सकते हैं फटाफट तुरंत, कोई टाइम नहीं लगेगा, आप बना सकते हो। तो इसी तरह दोस्तों इसको इसको ही देखना है, इस तरह से जब गल जाएगा शक्कर अच्छे से पिघल जाएगा और कलर भी ब्राउनिश आ जाएगा। तो आप घी या तेल कुछ भी 1 चम्मच डालना है जब भी आप बनाएं, तो जैसे कि आपको देखिए अपना किस तरह से इस तरफ फिसल रहा है कुछ। तो
इसको बराबर चलाते ही रहना है आपको। मैं चेक करने के लिए पानी भी ला के रखी हूँ जिससे मैं चाशनी को चेक कर सकूँ। मेन चाशनी चेक करना ही है। और देखिए कलर आ गया चीनी का। जब इस तरह का कलर आने लगेगा, ब्राउनिश जैसा होने लगेगा, तो आप गुड़ को ऐड करिए। अब मैं गुड़ को ऐड कर रही हूँ। अब मैं फ्लेम को थोड़ी कम करूँगी और धीरे धीरे, जिससे गुड़ को आप क्रश करके रखिए। मैं क्रश करके रखी हूँ और थोड़ा बहुत है वो भी धीमे हो जाएगा। और चीकी को कढ़ाई में बनाएं, फ्राई पैन या पैन में नहीं बनाएं। कढ़ाई में ज़्यादा ही अच्छे से बनते हैं। देखिए अब कलर आने लगा, मुझे पता चल जाता है कि अब तैयार होने वाला है चाशनी। तो मैं इसमें डाल के, देखिए दोस्तों एकदम कड़क हो गया देखिए, और एकदम ऊपर आ जाना चाहिए। तो मैं गैस को फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब इसमें मूंगफली को ऐड कर रही हूँ जो बनाया था मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से चाकू से इसको कर ले। अब इसको हाथ से तो करना ही पड़ता है दोस्तों, बराबर इक्वल करने के लिए। यहाँ पर मैंने ग्रीस कर लिया था घी, इसलिए देखिए एकदम स्मूथली, कहीं चिपकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से इसको जल्दी करना है। और हाथ को, जो आपको हाथ जब तक बराबर लगे तभी टच करना है, ज़्यादा गर्म में नहीं करना है कि जिससे हाथ का कुछ नुकसान पहुंचाए। और मूंगफली को तो दोस्तों हल्का ही हाथ से थोड़ा ही बेलना है। आप जिस तरह से रखोगे उसी तरह से करना है। और ये सब तैयारी, इस बेलन में ग्रीस, नीचे ग्रीस सब लगा के रखना है आपको फटाफट। और कट भी पहले ही कर देना है, नहीं तो फिर ठंडा होने के बाद आपका इक्वल जैसा भी शेप करोगे वो नहीं हो पाता है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे निशान बना लें। और इस तरह से मैं इस तरह से अगर बर्फी जैसा काटना है, मैं सीधा ही काट रही हूँ, तो इसको इस तरह से करना है। इसको आयत पीस में कटेगा ये। अब जैसा चाहें आप काट सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, अब ठंडा होने के बाद मैं इसको निकालूंगी। तो झटपट बन के तैयार हो गया ना अपनी देखो ज़रा सा भी चिपका नहीं। अब ठंडा होने देते हैं।
चिक्की को देखिए अभी देखिए कैसी आवाज़ कर रही है। देखो दोस्तों, हो गया। देखिए चिक्की बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़, और ज़रूर बनाएं।